12 अक्टूबर 2024 रात के 9:30 बज रहे थे। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से निकलकर अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे और गाड़ी में जैसे ही बैठे, आसपास पटाखे की आवाज़ आई। पटाखे फट रहे थे। उसी दौरान बाबा सिद्दीकी गाड़ी में बैठे। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 नकाबपोश बदमाश आए और गोलियों से हत्या कर दी। 5 गोली चलाई गई। एक गोली उनके गाड़ी पे लगी है, जो छेद बनी हुई है गाड़ी के अगले फ्रंट शीशे पे, और 3 गोली एक में बताया जा रहा है कि एक सीने में लगी है और 2 गोलियां आसपास लगी हैं। कुल मिला के 3 गोलियां उनके सीने में लगी है, एक गोली उनके करीबी को छूते हुए निकल गई और एक गोली जाके शीशे पे लगी। कुल 5 गोलियां चलाई गई हैं। 5 राउंड की फायरिंग हुई है और 3 नकाबपोश बदमाश आए। लेकिन सवाल है कि वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे कर दी गई। मुंबई एक ऐसे बड़े महानगर में जहां बॉलीवुड से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां निवास करती हैं और उनकी सिक्योरिटी की सुरक्षा की चिंता करने वाली एजेंसियों के सामने अगर किसी इतने बड़े नेता, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे, 3 बार के विधायक रहे, बेटे अभी मौजूदा वक्त में विधायक हैं, और इतना बड़ा रसूख रखने वाले व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कई सवाल पैदा करती है कि आखिर वो हत्यारे कौन थे। लॉरेंस गैंग से जुड़ने का नाम आ रहा है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है सलमान खान से उनका करीबी रिश्ता होना। कहा जा रहा है कि सलमान खान उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है। इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। और जो हत्यारे हैं वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े, हम आज इस वीडियो में वो जिक्र करेंगे। आखिर वो हत्यारे कौन हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े, लॉरेंस से जुड़े और उनकी आके बाबा सिद्दीकी की हत्या की, कैसे उनकी रैकी की, मुंबई में कहाँ रह रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक सवाल का जवाब जानते हैं कि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान के खतरे को बताया था कि उनको जान का खतरा है, और एनसीपी नेता, जो अब खुद ही पिछले दिनों वो एनसीपी में शामिल हो गए थे, 4 दशक का रिश्ता कांग्रेस से तोड़ने के बाद वो एनसीपी में शामिल हुए थे। वो एनसीपी में शामिल होने के पीछे भी कुछ अलग वजहें बताई जा रही थी। लेकिन इस समय साझी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की, और अजीत पवार उस सरकार में डिप्टी सीएम हैं। और डिप्टी सीएम के सबसे करीबी व्यक्ति बाबा सिद्दीकी की अगर हत्या हो जाती है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 15 दिन पहले अजीत पवार के वो घर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि उनको जान का खतरा है। उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की थी। वाई सिक्योरिटी में 8 कमांडो रहते हैं, उनमें पुलिस अधिकारी भी रहते हैं, पुलिस की टीम भी रहती है और 8 कमांडो रहते हैं और 8 सुरक्षा घेरे में तैनात रहती है। उसके बाद भी हत्या बड़े सवाल पैदा करती है मुंबई में सुरक्षा को लेकर। बताया जा रहा है कि जो 3 हत्यारे आए थे, जिन्होंने 3 मारे बाबा सिद्दीकी को, उसमें से एक का नाम गुरमैल बलजीत सिंह है, 23 साल का है, उसको हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा है जो शूटर है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसका नाम धर्मराज राजेश कश्यप बताया जा रहा है। वो महज अभी 19 साल का है, यानी कि अभी वो नाबालिग से बालिग हुआ है 1 साल पहले। और तीसरा जो हम आपको घेरे में दिखा रहे हैं वो फिलहाल वो भाग गया है। इसकी जानकारी खुद मुंबई पुलिस ने दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कल 12 तारीख की रात को उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी कर कहा कि 2 हत्यारों को पकड़ लिया गया है, 2 शूटर्स को पकड़ लिया गया है, चूँकि एक भागने में कामयाब रहा। उनमें से एक जो 23 साल का गुरमैल बलजीत सिंह हरियाणा का बताया जा रहा है, और एक है धर्मराज राजेश कश्यप जो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, और तीसरा भाग गया है। लेकिन सवाल है कि ये आखिर कैसे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए। तो इसके पीछे एक थ्योरी दी जा रही है और बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये तीनों पंजाब की जेल में बंद थे, और उसी जेल में एक बिश्नोई गैंग का जो सदस्य शूटर्स था इन तीनों से मिला और तीनों की बातचीत हुई, और जब चारों मिले तो वहीं एक स्ट्रेटजी, एक साजिश रची गई बाबा सिद्दीकी को मारने की। और ये तीनों जेल से जब वहाँ से छूटे
तो इनको 2.5 लाख की सुपारी दी गई और 2.5 लाख सुपारी के ज़रिए बाबा सिद्दीकी को मरवाने की कोशिश की गई। सबसे पहले पंजाब से जब जेल से छूटे तो मुंबई पहुँचे और मुंबई में 14,000 रुपये का एक किराए का कमरा लिया और ये किराया का कमरा लिया। ये मुंबई के कुर्ला इलाके में इन लोगों ने एक मकान रूम लिया और उसका 14,000 रुपया ये रेंट दे रहे थे और वहाँ से ये बाबा सिद्दीकी की लगातार रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसी बीच दशहरे का दिन था, पटाखे छूट रहे थे और उसी बीच ही गोलियों की तंतनाहट लोग समझ नहीं पाए कि पटाखे हैं कि गोलियां हैं और इस बीच का मौका उठा के उन्होंने इनकी मारने में कामयाब रहे और वहाँ से बाबा सिद्दीकी को रात 9:30 बजे लीलावतिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और ये पंजाब की जेल में ही ये स्ट्रेटजी रची गई थी। फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई है वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और साबरमती जेल में बंद रहने के दौरान ही वो पूरा अपने नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है और वहीं से अपने पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है। उसका एक दोस्त है गोल्डी बराड़ जो कनाडा से अपना नेटवर्क चला रहा है और कनाडा से ऑपरेट कर रहा है सारी चीज़ों को। लेकिन सवाल है कि आखिर गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने में कैसे सफल हो गया। ये हमारी नेटवर्किंग एजेंसियों का एक फेलवर है कि आखिर एक इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है इसके बावजूद कि जब वो संदेश जताता है कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तीसरा सवाल ये है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को लेके कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी का 40-45 साल का एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। वो सबसे पहले 1999 में पहली बार विधायक बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। उसके बाद 2004 में, फिर 2009 में, 2014 में वो हार गए। उसके बाद से वो राजनीति से दूरी बना लिए। लेकिन 2019 में उनके बेटे जीशान ने वही बांद्रा वेस्ट से चुनाव जीता है और मौजूदा समय में कांग्रेस से विधायक हैं। अभी हाल ही में ये 40 साल कांग्रेस में 4 दशक गुजारने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हुए थे और पिछले दिनों ईडी ने इनके यहाँ रेड भी डाली थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और 462 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की गई थी। उसके बाद ये हो रहा था कि हो सकता है कि एनसीपी में शामिल हो जाएं। उसके बाद एनसीपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इनकी हत्या कई सवाल पैदा करती है कि आखिर ये जताने के बावजूद कि उनकी हत्या, शक जताने के बावजूद और ये बताने के बाद भी कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और ये हत्या हो जाती है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि इसके पीछे की वजह जो जानकार मान रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ये हवाला दिया जा रहा है कि सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त हैं और सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको दुश्मन मानता है। काला हिरण मामले में बिश्नोई गैंग, चूँकि बिश्नोई समाज काला हिरण को अपना देवी के तौर पे पूजता है और सलमान खान उसी काले हिरण के मर्डर केस में आरोपी भी रह चुके हैं, दोषी भी रह चुके हैं, तो उसको लेके ये मामला चल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है और सलमान खान के करीबी बताए जाते हैं बाबा सिद्दीकी। कहा जाता है कि 2013 में जब 5 साल से सलमान और शाहरुख के बीच एक बातचीत नहीं हो रही थी, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, उस वक्त बाबा सिद्दीकी ने 2013 में इफ्तार पार्टी के दौरान दोनों को मिलवाया और गले लगवाया। उसके बाद से आज जब हम सलमान और शाहरुख को एक स्टेज पे देखते हैं तो इसके पीछे बाबा सिद्दीकी को बताया जाता है कि दोनों को एक करने में इनका बड़ा योगदान था। और बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई में बहुत मशहूर हुआ करती थी। उस वक्त जब रील का ज़माना नहीं था, उस वक्त छोटे छोटे वीडियो हम लोग देखा करते थे कि कैसे बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में बड़ी बॉलीवुड हस्तियां से लेकर व्यापार जगत के और नेता सभी उस पार्टी में शामिल हुआ करते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर मुंबई की सुरक्षा में सेंध कौन लगा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।